2-3 लेक्चर हुए थे। कल के टेस्ट में आया था यही। कल के टेस्ट में यही आया था। क्या था? कुछ नहीं, ये भी तो आया था। क्या आपको ये नहीं पढ़ाया गया है इक्विलिब्रियम वाला केस? क्या था इसमें? एक क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, ये ट्रिक। नंबर ऑफ फोटॉन पूछा गया था। जेनर डायोड, वी लोड, वी जेड, आई लोड, वी लोड, जेनर डायोड इज खत्म। जो भी गेट आउट था, लैम्डा फैमिली, लैम्डा फैमिली नहीं आया था? आया था कि नहीं आया था? कहाँ टफ है, फॉर्मूला बस याद रहेगा, आप कर ले जाएंगे। और बता रहे हैं मेन एग्जाम में 35 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप कर सकते हैं। लड़ाई 10 या 7 या 8 क्वेश्चंस में रहती है जो सबकी होती है, और वो जो 8-10 छोड़ता है वही सेलेक्ट होता है। लेकिन वो चाप के करता है क्या? केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायो करता है और केमिस्ट्री करता है एकदम चाप के, क्योंकि उसके पास टाइम बचता है। अगर ये 35 क्वेश्चन वो कर ले जाता है, वो 8 क्वेश्चन छोड़ता है, क्योंकि उसके पास टाइम बच जाएगा। अगर वो 8 क्वेश्चन करेगा तो वो टाइम लॉस कर देगा। वो 8 क्वेश्चन में अगर वो उलझा, अब बड़ी बात ये है कि सर पहचाने कैसे टाइम लगेगा। भाई कैलकुलेट कर, जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे और कुछ करने सोचोगे तो वहाँ दिखने लगेगा यहाँ कैलकुलेशन है, और जैसे ही कैलकुलेशन ज़्यादा दिखे निकल जाओ बाहर। क्या ये नहीं था क्वेश्चंस? भर भर के पढ़ाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए तो जेड मिनिमम हो जाता है और करंट क्या हो जाती है? मैक्स हो जाती है। रेजोनेंस कंडीशन, ये भी तो आया था एग्जाम में। वो छोड़िए, आया तो ये भी था। एफएस, जो अभी अभी जस्ट पढ़े आप। और आया तो ये भी था, पोटेंशियल इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी पूछा था। आया ये भी तो था, ट्यूब लेंथ। आया ये भी था मिरर वाला केस, m इक्वल टू एफ। अभी तक तो यही भी नहीं याद होगा कि मिरर में माइनस रहता है कि प्लस रहता है। आया अभी तो इतने ही आसान होते हैं यदि आपको फॉर्मूला याद रहेंगे। क्यों बोलते हैं शार्ट नोट डेली का डेली रिवाइज करिए? अरे ब्रश करते हो यार, पढ़ने आए ब्रश कर रहे हो तो भी शार्ट नोट रिवाइज हो जाएगा आधे घंटे में। उस शार्ट नोट के लिए कभी टाइम नहीं निकाला जाता है कि शार्ट नोट हम अलग से पढ़ेंगे
और जो भी शार्ट नोट के लिए अलग से टाइम है वो बेवकूफ़ है, ये भी बता दें। शार्ट नोट केवल चलते फिरते पढ़ा जाता है। आप बोल रहे हैं कि शार्ट नोट हम एक दिन देख के पूरा शार्ट नोट रिवाइज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक दिन में आपको सारे चैप्टर के फॉर्मूले नहीं याद हो जाएंगे, और फॉर्मूले फिजिक्स के तभी याद होंगे जब उस पर अप्लाई क्वेश्चंस आप करेंगे। मैं एक बच्चा को कह दूं आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद करो, और दूसरे बच्चे को कह दूं तू अप्लाइड क्वेश्चन कर इस पे, तो बेटर निकलेगा। अगला जो क्वेश्चंस करा रहेगा उसको फॉर्मूला भी याद रहेगा, ये भूल जाएगा हाँ प्लस था कि माइनस था, प्लस था कि माइनस था, लुट जाएगा, उसमें बर्बाद हो जाएगा। फ्लूइड वाले क्वेश्चंस थे। टर्मिनल वेलोसिटी सीधा का सीधा फॉर्मूला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो बहुत बड़ा होता है, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाई ईटा। केवल टू केवल यही पूछा गया था रिलेशन टर्मिनल वेलोसिटी का। और डायरेक्ट क्वेश्चन बताएं, और क्या था डायरेक्ट जो हिट करने वाले थे आपको। जब मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहा था वहाँ एक ग्राफ बताया था, टूटेगा x प्लस वाई, ये सब, और जाते जाते भी बताया था कि वो देख लीजिएगा क्वेश्चंस, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अल्फा बीटा गामा बताइए। ग्राफ आपसे पूछा गया था, क्या आपको ये बताया नहीं गया है एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस टीवी पावर गामा इक्वल टू टीपी गामा माइनस 1, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और क्या होगा पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, सही तो है ये। पी टी जो भी है तीन रिलेशन रहते हैं इसमें, ये पहला, दूसरा आप इसी से रिलेट करके वो भी निकाल सकते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी रख कर गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी रख के तीसरा वाला भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको क्वेश्चंस बना था, सीधा सीधा रिलेशन था। क्या था बताइए? टी वी पावर एक्स था, क्वेश्चंस में यही था, और एक्स पूछा था, और आपको पता है गामा माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा माइनस 1। और गामा भी आपको बताया गया है, गामा जो होता है मोनोटॉमिक के लिए 5/3 होता है, चाहे आप डायरेक्ट याद करिए चाहे मैं सोल्यूशन में उसका बगल में गामा इक्वल टू 1 + 2/f। f जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, फ्रीडम डिग्री होता है। मोनोटॉमिक के लिए 2 होता है, डायटोमिक के लिए मोनोटॉमिक के लिए 3 होता है, डायटोमिक के लिए 5 होता है, ट्रायटोमिक के लिए 6 होता है। ठीक है, तो ये भी इतना ही आसान क्वेश्चन थे। करंट वाला क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल से दिया गया था, पता है कौन सा क्वेश्चन था वो? हाँ, वर्नियर वाला था ही, एक और एक्सपेरिमेंटल से था, वो करंट का था, जिसमें आपका आंसर आ रहा था 30 ओम और 40 ओम। ठीक है, हाँ, मीटर ब्रिज भी आपका जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बट वो एक्सपेरिमेंटल में है, तो वो क्वेश्चंस आपको करना ही है। उसे छोड़िए, लेंज लॉ भी आया था आपका, जो हो रहा है उसका अपोज करिए, जो हो रहा है उसका अपोज करिए। यदि फील्ड इंक्रीज हो रही है, फील्ड को डिक्रीज करिए।
यदि क्लॉकवाइज है तो क्रॉस रहेगा, मतलब क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज, डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जो हो रहा है उसका अपोज करिए। फील्ड यहाँ बढ़ रही, हमें फील्ड को कम करना है तो लेंज लॉ अप्लाई करिए। लेंज लॉ यही कहता है जो हो रहा है उसका अपोज करिए। अगर यही फील्ड डिक्रीज होती तो सेम डायरेक्शन आता क्लॉकवाइज। यही फील्ड यहाँ इंक्रीज लिखा है, यही फील्ड यदि डिक्रीज होती तो यहाँ आता आंसर क्लॉकवाइज। जो हो रहा है उसका सपोज करिए, तब कहेगा जब फील्ड क्या होती, डिक्रीज होती। बेहद ही आसान पेपर था, उसे छोड़िए। बातों बातों में एक क्वेश्चन और बताए थे, खड़े होकर यहाँ बोले थे लिफ्ट वाला केस, यदि स्टेशनरी केस है तो टाइम तो वही रहेगा, t इक्वल टू √2h/g। ठीक नहीं, क्वेश्चन नंबर जो है 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताया गया था लिफ्ट जब स्टेशनरी हो, लिफ्ट जब स्टेशनरी हो जो टाइम आता है वो आता है t इक्वल टू √2h/g। अब a एक्सीलरेशन से अपवर्ड है, अपवर्ड जा रहा है, तो ये क्या होगा, g इफेक्टिव आपका हो जाएगा, g इफेक्टिव हो जाएगा g प्लस a। आपको पता है यदि g बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब t1 ज्यादा होगा t2 से। क्यों नहीं सुनते हैं, क्लास में बोलते हैं। दो तीन क्वेश्चन, शायद दो क्वेश्चन यहाँ थे। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लैम्डा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d। रिलेशन पूछा गया था, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d। सीधा यदि फॉर्मूला याद रहेगा कर ले जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। और बोलते हैं डेली का डेली प्रैक्टिस करिए, एक पेपर लगाना ही है पर डे। और कभी ये उम्मीद मत करिए कि जो लगा रहे हैं वही क्वेश्चन फंस जाएगा। हाँ, बाई चांस किसी टेस्ट में हो जाए, मेजर में कोई टेस्ट मिल जाए आपको जो कि पूरा पूरा फंस सकता है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। वर्क दिया गया था, फिर से पेपर करिएगा जाकर। और जो पेपर हो रहे हैं वो पेपर एक जगह रखिए, ठीक है। वर्क दिया गया था, हाँ फिजिक्स ही चलिए। एक क्वेश्चन था वर्क एनर्जी पावर का, ढेर सारे क्वेश्चंस दिए थे। ये जो इधर उधर वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन था वो आपके रीनीट 2021 का क्वेश्चन है, रीनीट 2021 का क्वेश्चन है। शायद आप लोग किए भी होंगे या आपसे बना भी नहीं होगा ग्राफ वाला। उसमें एलिप्स आपको सोचना है और एलिप्स का एरिया आना चाहिए। एलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई a b। a यहाँ क्या बनेगा, a यहाँ क्या बनेगा, a बनेगा आपका d बनेगा। ये देखिए कुछ ऐसे ही था, ये ऐसे ही था, बताइए। अगर इसे पूरा करेंगे तो ये इलिप्स पूरा बनेगा, बताइए। ये एक्सिस और ये एक्सिस, जो भी माइनर और मेजर एक्सिस बोला जाता है यहाँ, तो ये आपके पास जो है यहाँ से यहाँ तक क्या था, d था, ये d था, ये 2d था, ठीक है। तो ये आपका a बन गया,
ओके, यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस क्या आई, डी आई, और ये था 2f0, क्या था 2f0 और 3f0, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगी f0, ये b है तो f0। तो इलिप्स की जो एरिया होती है पाई ए बी होता है, इलिप्स की एरिया क्या होती है पाई ए बी होता है, तो पाई ए डी ये f0, यही हाफ ही लेते हैं, हाफ ही लिया जाता है, क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ये पूरा होता, ये पूरा इलिप्स होता तो आपको पाई ए बी रखना पड़ता, जब हाफ है तो क्या रखना पड़ेगा बाई 2। आंसर इतना ही नहीं आएगा, ये आप एलिप्स का वर्क निकाले हैं, टोटल वर्क डन आपको निकालना है, तो टोटल वर्क डन क्या आएगा एक तो वर्क आपका आएगा रेक्टेंगल का, वर्क रेक्टेंगल के कारण प्लस एलिप्स के कारण, ठीक है। क्वेश्चंस को देखिए एक बार, रेक्टेंगल कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना है, आपका वर्क होता है F इंटू एस, तो F आपका क्या बन रहा है 2f0, एरिया है तो निकाल रहे हैं, एरिया क्या देगा FT कर्व का एरिया, FD कर्व का एरिया क्या देगा वर्क देगा, तो ये आप एरिया लिखिए चाहे वर्क डन लिखिए, एरिया निकाल रहे हैं, ये 2f इंटू कितना x इक्वल टू 3d, ठीक है 2d बचेगा, 3d माइनस d तो 2d बचेगा, प्लस पाई बाई 2, ये क्या होगा f0 इंटू डी, टू डी कहाँ से होगा, ये हम लोग लेते हैं ना, ये आपका है, अगर पूरा इलिप्स होता तो पूरे इलिप्स के एरिया क्या लिखते हैं पाई ए बी, ये बी और ये ए, यही तो लिया जाता है, पूरा तो नहीं, पूरा नहीं लिया जाता है यहाँ, ये ए ये बी, बट ये क्या है हाफ इलिप्स है, क्या है हाफ इलिप्स है, क्या दिक्कत आ रहा है वो हाफ, पूरे का एरिया क्या होता है इलिप्स का पाई ए बी होता है ना, तो हाफ का क्या हो जाएगा पाई ए बी बाई 2, ए से सी है, अरे जो एक्सिस है बी एक्सिस और ए एक्सिस आपको यही लिया जाएगा, पूरा डिस्टेंस यहाँ इलिप्स का जो ये जो डिस्टेंस है ए और बी सेमी मेजर, और क्या इसको बोला जाता है नहीं नहीं सेमी एक्सिस होता है और
मेजर एक्सिस, हाँ ऐसे होता है, इसका आइडिया नहीं, लेकिन ये डिस्टेंस जो है आपका यहीं तक लिया जाता है। और जो कॉमन हो रहा है कॉमन करिए, 4f0d पाई बाई 2f0d, ये आपका आएगा f0d 4 प्लस 5/2। ये रीनीट जब हुआ था 2021 में पूछा गया था, और एक ग्राफ आपको बताया गया था, वर्क भी ये दिया गया था, काफ़ी सारे वर्क दिए गए थे। F इक्वल टू 7, वर्क डिस्कस कराएं कि रहने दें, प्लस 3x करके बैठे हैं कि ऐसे ही पता चले करे हैं ना, तो बोल दीजिए कराइए मत। इसका कितना आया था, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर, लिमिट आपको दिया गया था 135, लिमिट ऑफ लेंगे 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर, क्या होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स वेरिएबल है, और आपको बताया गया वेरिएबल फोर्स के लिए लिमिट लेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 5। करना जानते हैं, किया जाए पूरा साल, 135 जूल, 135 जूल आंसर होगा, 135 जूल आंसर होगा। क्या हो जाएगा ये, 7x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, यहाँ 2 3, ये 3 से 3, 2 से 2, ठीक है, ये 7 इंटू 5 माइनस 25 प्लस 125, ये कितना हो जाएगा, 135 जूल। अगला, ये क्वेश्चन बताइए, अ बॉडी ऑफ मास 0.8 किलोग्राम हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैब माइनस 4j कैब मीटर पर सेकेंड, कितना आया है, 6 जूल। सबका आया है, नहीं आया है, बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी 1/2 क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, 1/2 mv फाइनल माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, v फाइनल क्या है यहाँ, v फाइनल क्या है, मैग्नीट्यूड लेंगे, मॉड ले लीजिए, इसका कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी इतनी है, जब इसका मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 प्लस 16, 5 आ जाएगा पहला, और दूसरा आ जाएगा आपका कितना, 36 और 40 आ जाएगा, रूट में 40, तो पहला आपका आएगा 5 और दूसरा आएगा रूट में 40,
तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आपने फाइंड किया कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड, वी फाइनल आपने फाइंड किया कितना आया रूट में 40। ये आप यहाँ वैल्यू पुट करिए 1/2 मास कितना दिया है और ये फाइनल 40 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 0.4 मल्टीप्लाई जो आ रहा है 15 आ रहा है, 15 चौका 60, 6 आएगा। जूल। अगला कॉपी में कराए हैं ये क्वेश्चन, कॉपी में कराया हुआ क्वेश्चन है, सीधा उसमें आपको इस वैल्यू को पुट करना है, जाके फिर से करिएगा। अगला वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज क्या होता है निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी जीरो और नॉन जीरो, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगला अब फोर्स, इसके पहले जो r इक्वल टू 1/π दिया गया था, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में कराया गया है, जाके देखिएगा। अब फोर्स F इक्वल टू के एक्स क्यूब, ये भी क्वेश्चन ग्राफ वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने लोग वर्क किए हैं, काफ़ी टाइम मिला था वर्क के लिए और ज़्यादा वर्क भी नहीं था, शायद 20 क्वेश्चन थे, नियर अबाउट 20 क्वेश्चन। वोटिंग करिए, मतलब कितने लोग किए हैं वर्क, पूरा नहीं हुआ है, आप किए थे। और सब चलिए नहीं आए थे, और सब नहीं आए थे। हेडिंग पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, चलिए जानते तो हैं आप लोग, थोड़ा सा बताना है इसमें। वर्क एनर्जी थ्योरम, हेडिंग डालिए क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों को। चलिए इसका ट्रिक क्या है, वी इनिशियल, ये वी इनिशियल ही पूछा जा रहा था, जो वर्क दिया गया था आपके नोट्स में, क्लासरूम में जो दिया गया था। क्या होता है भाई लोग, याद है कुछ ट्रिक, क्या वी बाई और आंसर आया था किसी का, किए थे, ट्राई किए थे आप लोग, कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप चाहे डायरेक्ट करिए चाहे फॉर्मूले से करिए। वी इनिशियल इक्वल टू x अंडरवुड n-1, चाहे आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के करिए, हाफ mv स्क्वायर से करिए, और चाहे आप ये ट्रिक लगा के करिए, वी इनिशियल इक्वल टू x बाई अंडरवुड n-1। अब बात आई, याद तो रहता है ये x बाई अंडरवुड n-1, बट x है क्या,
बताइए एक्स क्या है? तो बगल में ये लिखना ना भूलें, x इक्वल टू वेलोसिटी n डबल, और n है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसमें रखिए, आंसर आ जाएगा तुरंत। A man running off-road increases his speed by 1 meter per second. Then his kinetic energy becomes double. Kinetic energy डबल हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। इनिशियल फाइंड इट्स इनिशियल स्पीड। सॉल्व करिए, बस इसमें वैल्यू रखना है आपको। वेलोसिटी कितनी दी है? 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या हुआ है? डबल 1.4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/0.4 इक्वल टू 10/4, ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। अगर यदि आप इससे नहीं करते हैं तो आप सीधा करिए कि फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यदि आप किताबी भाषा से करना चाहते हैं तो सीधा करिए कि फाइनल इक्वल टू 2 के इनिशियल, इसके बाद वैल्यू रखना स्टार्ट कीजिए कि फाइनल हाफ mv² इक्वल टू इतना जो आपकी इनिशियल है, कि फाइनल आपका बनेगा 1/2 v+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू हाफ mv²। आप वैसे करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, बट टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपके पास टाइम तो नहीं है। आपके पास एग्जाम में टाइम कहाँ रहता है क्वेश्चन करने के लिए? 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना रहता है। आप चाहे इस तरह करिए इस क्वेश्चंस को, चाहे आप अपने बेसिक मेथड से करिए। ये आपका बनेगा 1/2 m v नहीं v+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m v²। 1/2 कैंसिल होगा, इंटू 2, ये v+1 इक्वल टू ये होगा, तो v+1 इक्वल टू 1.4 v। तो बताइए 0.4 v इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू 1/0.4। सो वन ऐसे ही कर लीजिए, अपना जो आंसर आएगा कैलकुलेट कर लीजिए। चॉइस आपकी है, आप चाहे फॉर्मूले से करिए चाहे वो करिए। v इनिशियल इक्वल टू x/√n-1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप उसे अप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा आसानी से। यहाँ तक एनर्जी था आप लोगों का। अब यहाँ से स्टार्ट होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हेडिंग डालिए वर्क एनर्जी थ्योरम, हेडिंग डालिए वर्क एनर्जी थ्योरम। हेडिंग डालिए वर्क एनर्जी थ्योरम।
ऑल फोर्सेस के कारण वर्क इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन। ऑल फोर्सेस में आपका ग्रेविटी फोर्स हो सकता है या हो सकता है आपका नॉर्मल या फ्रिक्शन, ठीक है। ग्रेविटी प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा डब्ल्यू ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। W एक्सटर्नल प्लस W ग्रेविटी प्लस W फ्रिक्शन इक्वल टू हाफ V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर। ऑल फोर्सेस के कारण वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में आपके कोई भी फोर्स हो सकता है, चाहे वो नॉर्मल फोर्स हो, चाहे आपका ग्रेविटी फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे एक्सटर्नल कोई आप बल लगा के किए हों, बाहर से फोर्स लगा के किए हों वर्क, सारे वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत सारी चीज़ें बेहद ही आसान हो जाती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं बहुत आसानी से लग जाते हैं। आप यहाँ बोल सकते हैं एरिया इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एरिया इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ एफ एक्स, एरिया ऑफ एफ एक्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखिए। एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। W इक्वल टू एरिया एफ एक्स, और एरिया ऑफ एफ एक्स आपको अभी अभी पढ़ा के आए हैं, ढेर का सारा क्वेश्चंस भी यहाँ कराया गया है, एक्सीलरेशन के फॉर्म में भी यहाँ क्वेश्चन कराया गया है। एरिया ऑफ ए एक्स मल्टीप्लाई मास क्या देगा, वर्क देगा। के फाइनल माइनस के इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। विथ साइन कन्वेंशन लिखना है आपको, विथ साइन कन्वेंशन। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन बस इतना ही है, वर्क एनर्जी थ्योरम। सारे फोर्स के कारण जो आपके पास वर्क आ रहा है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो चाहे वो एरिया के फॉर्म में हो और चाहे आपके फ्रिक्शन, नॉर्मल, ग्रेविटी के फॉर्म में फोर्स के कारण वर्क किया गया हो, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
जो भी वर्क हुआ है वो आप इक्वल कराइए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और इतना कराते ही आपको आंसर आपका दिखने लगेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में यदि आपको क्वेश्चन सब जो काइनेमेटिक्स के हैं आपके क्वेश्चंस आप वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे तो बेहद ही आसान होंगे। यदि आप 1D का यूज करके करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लेंदी करना पड़े। अगर आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पर लिखिए पहला क्वेश्चन। अ particle is moving on, a particle is moving on a horizontal surface, its displacement time relation is बोर्ड पर लिखा है, देख लीजिए। S इक्वल टू TQ/2, S इक्वल टू TQ/2। फाइंड वर्क डन बाई नेट फोर्स, in first 2 second, mass of particle 2 kilogram, mass of particle 2 kilogram। ट्राई करेंगे, करिए। आपको वर्क डन फाइंड करना है। फर्स्ट 2 सेकेंड 12, देखते हैं क्या आता है। हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी कैसे आएगा? डिफरेंशिएशन करेंगे। बताइए, वेलोसिटी dx/dt होता है। वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt होता है। x क्या है? मतलब s है। s ds/dt है। चाहे आप x इक्वल टू TQ/2 रखिए और चाहे s इक्वल टू है तो डिस्प्लेसमेंट ही ना। तो वेलोसिटी dx/dt आप पढ़े हैं, बताइए। तो d/dt TQ/2। कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लीजिए, और यहाँ कांस्टेंट कौन है? 2 है। कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लीजिए, d/dt TQ। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 1/2 पावर वाली वैल्यू जो आएगी बाहर आएगी। पावर वाली वैल्यू कहाँ आएगी? बाहर आएगी। और पावर में से 1 घटाना है। पावर वाली वैल्यू बाहर आएगी और 1 घटाना है, तो क्या बचेगा? t²। तो ये आपके पास आया 3/2। बताइए, 2 सेकेंड दिया है, 2 का स्क्वायर। सिक्स मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल आया है। भी फाइनल की बात हो रही है।
फर्स्ट 2 सेकेंड दिया है, इसका मतलब टी इनिशियल कितना, टी इक्वल टू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एट टी इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी आपका क्या आया है, वेलोसिटी आपके पास क्या आया है, ये आया है 3/2 टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो वेलोसिटी इनिशियल कितना आ जाएगा, 0। आपके पास वेलोसिटी फाइंड हो गई है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा दीजिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। मास आपको गिवन है, मास आपको गिवन है कितना, 2 किलोग्राम। वी फाइनल कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये कितना आएगा 36 जूल। कितना आया, 36 जूल। ये क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ ले, इंटीग्रेशन में सॉरी डिफरेंशिएशन में। किसी को पूछना है, माइनर डेट जल्दी अनाउंस हो जाएगा आपका, माइनर डेट जिसमें आप स्कोर करिए 500 एबव। बताइए, पूछना है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन लिखिए। मेरे क्लास में क्वेश्चन ही चलता है, क्लास में क्वेश्चन ही चलता है, थियरी पढ़ाया करें ना, क्यों, थियरी ख़त्म हो गया, बस इतना ही था, ये सारी चीज़ें, बस इतना ही था। और कुछ लैंग्वेज लिखवाए यहाँ, मेरी इच्छा तो सब लोग टॉप कर रहे हैं हर टेस्ट में। लैंग्वेज लिखवाने के लिए, लैंग्वेज नहीं रहता है, उसी में रहता है मेरा सब। जहाँ बनता है AR वहाँ लिखवाते हैं। AR लिखवाते हैं कि नहीं लिखवाते हैं, लिखवाते हैं, और बताते हैं ये स्टेटमेंट रूट क्या आएगा। जैसे आपको बताया गया जब आपको पढ़ाया जा रहा था, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, टोटल वर्क डन काइनेटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है 0। बट स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। हो सकता है आपको माइनर में मिले देखने को, ठीक है। पेपर आउट हो चुका है, पेपर आउट हो गया है, फिर भी नहीं कर पाते हैं आप, यही बात है। लिखिए NCERT लिखिए, NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन x डायरेक्शन, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन x डायरेक्शन, a particle is moving horizontal surface in x direction। आगे लिखिए, it velocity
डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, velocity displacement relation is, velocity displacement relation is v इक्वल टू, बोर्ड पर लिखा है देख लीजिए, velocity displacement relation v इक्वल टू a x पावर 3/2, v इक्वल टू a x पावर 3/2। आगे लिखिए इसके, where is constant, where a is constant, small a is constant, where small a is constant, a की वैल्यू गिवन है यहाँ, लिखिए a की वैल्यू, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 a इक्वल टू 5 मीटर -1/2 s-1 मीटर और सेकेंड। ठीक है, आगे लिखिए, फाइंड वर्क डन बाई नेट फोर्स, फाइंड वर्क डन बाई नेट फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0, ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। मास ऑफ द पार्टिकल, मास नहीं गिवन था, लिख लीजिए मास ऑफ द पार्टिकल 0.5 किलोग्राम। लैंग्वेज में मास नहीं था, मास अलग से लिख लीजिए, मास ऑफ द पार्टिकल 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम, मास ऑफ द पार्टिकल 0.5 किलोग्राम। ट्राई करेंगे, बोल दो भाई लोग, बहुमत में बनाना है सरकार। बोलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, आंसर लाइए। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, आंसर लाइए। वर्क एनर्जी क्या बोलता है? टोटल वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन। वी इनिशियल कितना आ रहा है आपका? 0। वी फाइनल सब कुछ तो दिया है, क्या दिक्कत है? x इक्वल टू 0 रख देंगे तो x 0 तो सब 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। वी फाइनल निकालना है तो x इक्वल टू 2 मीटर रखेंगे, और जब 2 मीटर रखेंगे तो पावर क्या आएगा? 2 पावर 3/2। अब आपका वी फाइनल आ चुका है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर दीजिए। डेल्टा W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। तो आप कटपिट करेंगे, आंसर आएगा 50 जूल। चलिए, हो गया, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है। बोर्ड पर आइए सब लोग, आए भाई लोग, आए, देखते हैं क्या होता है यहाँ। एक ही तो पढ़े हैं, डेल्टा W ऑल इक्वल टू चेंज इन, यही पढ़ के आए हैं, कुछ अलग से नहीं पढ़े हैं, यही पढ़े हैं आप लोग। वी इनिशियल
वेलोसिटी आपको दिया है कितना, ए एक्स पावर 3/2, यही है। हमें इनिशियल निकालना है, v इनिशियल इक्वल टू ए 0 3/2, x इक्वल टू हम 0 पुट किए हैं, x इक्वल टू 0 पुट करने पर आपका वेलोसिटी इनिशियल कितना आ रहा है, 0। आइए x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, v फाइनल क्या आ रहा है 5, a की वैल्यू कांस्टेंट है और कितना दिया है 5, रखिए 2 3/2 आपका आया ये v फाइनल 2 पावर 3/2। वही वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मास आपको गिवन है 1/2, मास कितना 0.5, v फाइनल 5 2 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 0.5 इंटू 25 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 25 अट्ठे होगा 200 या 25 चौके होगा 100, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 50। ये हटा, यहाँ 100 लिख सकते हैं, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50 जूल। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ जिसको प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, सीधा सीधा दिया है उसमें वैल्यू पुट करना है और इनिशियली x इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो आपकी जो वेलोसिटी इनिशियल आ रही है वो 0 आ रही है। v फाइनल आपको निकालना है तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो v फाइनल आपका क्या आएगा 5 क्या है a था, a क्या था कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन थी, कितनी थी 5, तो 5 रखते ही आपके पास v फाइनल आ चुका है। और v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल 0, v फाइनल कुछ वैल्यू है उसका स्क्वायर करिए। दिया था मास गिवन था, मास लैंग्वेज में नहीं है, अलग से लिखवा दिया, हम ऐसे इतना दिया था, किसमें क्या देखना। मोल कॉन्सेप्ट आपका एक लेक्चर बचा है, मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, इतना जल्दी नहीं, काफ़ी समय लगा है मोल कॉन्सेप्ट खत्म करने में। तभी तो एक लेक्चर बचा है ना, तभी तो एक लेक्चर बचा है, ला पढ़ाएंगे तभी ना। क्या था उसमें, इसमें मोलरिटी नॉर्मलिटी नहीं चलेगा, वो चलेगा सोल्यूशन में आपका कंसंट्रेशन टर्म, सब उसमें चलेगा। अगला क्वेश्चन ये पूछना है किसी को, समझ में आया बताइए, अरे बोले तू। लिखिए अगला क्वेश्चन, आया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ले लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है लेकिन खुलता नहीं है कभी, ठीक है। एनसीईआरटी फिजिक्स का, फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी आपको सेकेंड लेना है, बस सेकेंड पढ़ना है बस, बाकी सब जितना पढ़ाया जा रहा है आप इससे पढ़िए। आपका मन, आपका अगर आपके पास टाइम बच रहा है जो मैं वर्क दे रहा हूँ उससे
मैं जो वर्क दे रहा हूँ वो आप वर्क कंप्लीट कर ले रहे हैं, अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है तो आप आसानी से एनसीईआरटी पर जाइए, आराम से करिए, ठीक है। और हाँ, एनसीईआरटी करते समय फ़ोन पास में लेके बैठे, ना कि फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि डाटा वहाँ उल जुलूल दिए रहते हैं। आगे लिखते हैं क्वेश्चंस। A ball of mass 2 kilogram. A ball of mass 2 किलो, हाँ क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है। A ball of mass 2 kilogram is projected. A ball of mass 2 kilogram is projected vertically up. Projected vertically up with speed 14 meter per second, 14 meter per second, with speed 14 meter per second. It attained a maximum height. It attained a maximum height of 8 meter, 8 meter. Find energy dissipated against air. Find energy dissipated against air resistance, against air resistance, against air resistance. चलिए भाई लोग, आंसर करिए। एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में इस टाइप का, यही नहीं, डाटा चेंज होके आ सकता है, ठीक है, बट इस पे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ट्राई करेंगे, ट्राई करिए, वर्क एनर्जी थियरम लगाइए। डेली प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। 2 बजे क्लास आपकी छूटेगी, 4 बजे से 5 बजे तक हो सकता है आपकी प्रैक्टिस हो। 30 क्वेश्चन फिजिक्स अल्टरनेट पर, डेली नहीं, अल्टरनेट। थर्टी सिक्स जूल आंसर। A ball of mass 2 kilogram is projected vertically up. ये बॉल है, ये प्रोजेक्ट किया गया, और प्रोजेक्ट किया गया, इसमें क्या होगी, स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वर्टिकली अप, फेंका गया वर्टिकली अप। बताइए फाइनली कहाँ जाएगा, ऊपर जाके एच हाइट तक। फाइनल क्या होगा, 0। फाइनल क्या होगा, 0। मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया है, 8 मीटर तक। आपने फेंका है ऊपर, और जब आपने फेंका है ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऊपर होगा।
आपने फेंका भी है, प्रोजेक्ट कहाँ है, अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है, तो वर्क डन ग्रेविटी के कारण नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, जाहिर सी बात निगेटिव आएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता के आ चुके हैं क्लास में, ये सारी चीज़ें पहले ही बता के आपको आ चुके हैं, कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है। यदि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट कार्य किया जा रहा है तो निगेटिव होगा, और उसी के डायरेक्शन में किया जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो आपके पास जो यहाँ इक्वेशंस बनेगा, सीधा लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ग्रेविटी प्लस एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक बस खत्म। ग्रेविटी के कारण वर्क हुआ, हाइट कितनी है 8 मीटर, तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, फोर्स आपने पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू होता है क्या, F इंटू एस। और जब भी आपको वर्टिकल डिस्टेंस लेना है तो वर्टिकल में h लिया जाता है, हाइट क्या ली जाती है, डिस्प्लेसमेंट क्या ली जाती है, h। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, h का, तो F मतलब ग्रेविटी mg। डिस्प्लेसमेंट ये आपने ऊपर की तरफ फेंका है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, बट ग्रेविटी बॉल की mg नीचे है, एक दूसरे के अपोजिट है क्या, और एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, अपोजिट है, तो क्या होगा वर्क डन, नेगेटिव होगा, माइनस एस एच। जब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका हाइट आता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आता है, हाइट आता है। तो आपने यहाँ ग्रेविटी के कारण क्या दिखाया, माइनस एम जी एच, और आपसे पूछा क्या गया है, एयर रेजिस्टेंस वर्क डन, एयर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v फाइनल माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। वैल्यू रखना स्टार्ट करिए, वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। एफ बी या एम जी, एफ बी बोलिए या एम जी बोलिए, एफ बी बोलिए या एम जी बोलिए, कितना वेलोसिटी दिया इनिशियल, कितने से प्रोजेक्ट किया गया, 14 मीटर पर सेकेंड, कितने से प्रोजेक्ट किया गया है, 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है, और फाइनली कहाँ 8 मीटर तक, तो फाइनल क्या हो जाएगा, 0 होगा, फाइनल क्या होगा, 0 होगा भाई लोग। अरे ऊपर जाएगी बॉल, आप बॉल प्रोजेक्ट करते हैं क्या, बॉल ऊपर ही चली जाती है क्या, वो वापस नहीं आती है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रुका होगा, रेस्ट पर हुआ होगा, और जहाँ से वापस आ रहा हो वहीं फी फाइनल बनेगा आपका, और फी फाइनल क्या होगा, 0 होगा, रेस्ट पर हो जाएगा। अरे क्रिकेट बॉल खेले हैं, क्रिकेट बॉल खेले हैं, देखिएगा देखिएगा बॉल क्या विद इन सेकेंड वो क्या होता है, रेस्ट पर आता है, और जहाँ पर रेस्ट पर आएगा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। बताइए कितना है आंसर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ की, अच्छा
यहाँ पहले ही आपको बोला गया वर्टिकल के केस में ऑलवेज हाइट को डिस्प्लेसमेंट माना जाता है। वर्टिकल के केस में हाइट को डिस्प्लेसमेंट माना जाता है। हाइट आपकी जो होगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट बनेगा। दूसरा केस हो जाएगा, आप उसमें कैनेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, जीरो नहीं होगा। ऊपर कहाँ जाता है जी? ग्रेविटी का नीचे नहीं आएगा, फोर्स नहीं लगेगा, mg। कितना आ रहा है आंसर? -36 जूल, -36 जूल। करते हैं, देखते हैं। माइनस मास कितना है? 2 किलोग्राम। 10 हाइट एयर रेजिस्टेंस 1/2 मास। बातें ना करिए। बी फाइनल 0। कितना आया ये? -8×16 प्लस डब्ल्यू एयर इक्वल टू -196 बी एयर -196 प्लस 160, तो ये आपके पास आया -36 जूल। एयर रेजिस्टेंस है, वैसे भी आपका निगेटिव मतलब अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है, निगेटिव आएगा। तो आप लिखेंगे वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन इक्वल टू 36 जूल, इक्वल टू 36 जूल। देख लीजिए, हो गया टाइम, छोड़ रहे हैं भाई लोग। हाँ, फिर क्या था फ़ोन में? ऐसा क्या रहता है फ़ोन में, मतलब यूँ ही जाते हैं। बताइए, मतलब मन का दिखा तो स्माइल आएगा, मन का नहीं दिखा। चलिए काम की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला लिखिए, अगर ये आपको माइनस हटाना है तो आप लिखेंगे वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन इक्वल टू 36 जूल। ठीक है, आगे लिखिए। हाँ, ब्रैकेट में आप वो लिखिए, वर्टिकल केस में हाइट को ही डिस्प्लेसमेंट माना जाता है। वर्टिकल केस में हाइट को ही डिस्प्लेसमेंट माना जाता है। ठीक है, अगला लिखिए क्वेश्चंस। अबाल आप खुद से करेंगे। अबाल आप मास 4 किलोग्राम, अबाल आप मास 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 20 मीटर, फ्रॉम हाइट 20 मीटर। It strikes on ground with speed 20 meter per second. With speed 20 meter per second. Find work done by air resistance. Find work done by air resistance. Find work done by air resistance. ट्राई करेंगे।
वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्वेश्चन। A ball of mass 4 kilogram is dropped from height 20 meter. It strikes on ground with speed 20 meter per second. Find work done by air resistance. Zero. जीरो। चेक करते हैं। जीरो आ रहा है। अभी कहें जीरो कहाँ से है? तब तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रहता। कितना आ रहा है? 1600 -1600। देखिए अभी ऊपर वाला जो केस आप किए हैं वो ग्राउंड से फेंके थे, ठीक है। आपने अपवर्ड फेंका गया था बॉल को और हाइट आपको गिवन था कितना? 8 मीटर। वही आपका डिस्प्लेसमेंट बना था। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? 20 मीटर, 20 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ बॉल को छोड़ा गया है। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना। बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, बॉल को छोड़ा गया है और ग्रेविटी के डायरेक्शन में छोड़ा गया है। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट में नीचे, तो क्या आएगा? mgh पॉजिटिव होगा और mgh प्लस एयर रेजिस्टेंस वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही बॉल को क्या किया गया? ड्रॉप किया गया। और ड्रॉप किया गया है तो इसका मतलब ये इनिशियली कहाँ था? रेस्ट पर ही था। वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ? जीरो। ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से छोड़ा जा रहा है तो भी इनिशियल क्या बनेगा? 20 मीटर पर सेकेंड। और भी फाइनल क्या बनेगा? जीरो। अ बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम ड्रॉप फ्रॉम हाइट 20 मीटर, स्ट्राइक ऑन ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। कितने लोगों का जीरो आ रहा है?
स्पीड कितना लिखे हैं? 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड को लिखिए 15 मीटर पर सेकेंड। पंद्रह मीटर पर सेकेंड। बस स्पीड को चेंज करना है, क्वेश्चन नहीं कट करना है। केवल 20 की जगह 15 बनाना है। और जहाँ से ड्रॉप किया जाए इनिशियली तो रेस्ट पर ही रहेगा ना। जहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है इनिशियली तो रेस्ट पर ही रहेगा। वर्क ग्रेविटी प्लस एयर इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। चलिए एम जी एच प्लस एयर 1/2 मास एम वी फाइनल 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये बताइए एम मास कितना? 4 10 20 प्लस एयर मास 4 25 225। टू से टू कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। भी एयर ये कितना है? 800 है। 4 गुना 8 2 0 800। और ये कितना है? 450 माइनस 350 जूल। माइनस ये दिखा रहा है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है। बताइए। अगला क्वेश्चन लिखिए वर्क। वर्क 2 क्वेश्चन है, वर्क करके आएंगे घर से। ये आया कि नहीं आया बताइए। आया? ये क्वेश्चन आप कैनेमेटिक्स में ही करेंगे, कैनेमेटिक्स में भी करेंगे ये क्वेश्चन, बट वहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं बताया जाएगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम से यदि नहीं बताया गया तो यही क्वेश्चन आपका 1.5 पेज में होगा। यही क्वेश्चन आपका 1.5 पेज में होगा। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं पता नहीं। कैनेमेटिक्स तो मैं तो नहीं पढ़ाता है, सर पढ़ाएंगे। ठीक है, लिखिए अ नाइफ धारदार चाकू। ठीक है, अ नाइफ मर्डर करना है। लिखिए अ नाइफ इज मास स्मॉल m इज ड्रॉप्ड। अ नाइफ इज मास स्मॉल m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम h स्मॉल h height, from small h height above a floor after entering x distance in floor it comes to rest the resistive force is constant. Find its magnitude. Full stop। करिएगा घर से। दूसरा क्वेश्चन लिखिए फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास 4 किलोग्राम
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, अ पार्टिकल ऑफ मास 4 किलोग्राम। ये क्वेश्चन जेईई मेन में रिसेंट अभी आया है, बस डाटा चेंज था। अब ये क्वेश्चन आपको पिछली बार भी कराया गया था और इस बार भी करा रहे हैं, और इस पे क्वेश्चन बनता भी है। लिखिए, फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास 4 किलोग्राम, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ is given if at x equal to 0, speed of the particle 4 meter per second, find its kinetic energy at x equal to 5 meter, at x equal to 5 मीटर। ग्राफ बना लीजिए। -4 N -4 N, 4 N -4 N, -4 N और x इक्वल टू 0 to 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर एक्स एक्सिस है, x मीटर में है, 2 मीटर, 0, 2 मीटर 0, टू मीटर, 3 मीटर एंड सो ऑन, 5 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, कंप्लीट है, करिएगा इसको। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ है, तो आप जानते हैं फोर्स और एफएक्स कर्व क्या देता है, एफएक्स ग्राफ क्या देगा, वर्क देगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको कराया भी गया है। ये क्वेश्चन आप वर्क एनर्जी थ्योरम से करिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से एक क्वेश्चन करना है।